जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। इंसान को अपनी ज़िंदगी इस तरह से जीना चाहिए कि उसका लोक भी बने और परलोक भी बने। लोक आबाद हो गया और परलोक बर्बाद कर लिया तो ये अच्छी ज़िंदगी नहीं है। और परलोक आबाद करने के लिए लोक को बर्बाद कर डाला तो भी मन में ये भाव रहेगा कि संसार मेरा उजड़ गया, तब जाके परमार्थ बना। गुरु महाराज कहते हैं तेज थोड़ा लोक भी बनाओ और परलोक भी बनाओ। अपनी आत्मा के लिए कुछ करो। दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हो। दुनिया के लिए सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं, उधर पूर्ति के लिए, घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, रिश्ते नातों के लिए हमने अपना जीवन अर्पित कर रखा है। लेकिन परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन अपने आप को जानने के लिए, आत्मबोध करने के लिए दिया। उस ओर हम एक कदम भी नहीं बढ़ाते। कम से कम एक कदम तो बढ़ाओ। गुरु के ज्ञान को तो जानो। इस बात को तो जानो कि मैं ये देह नहीं हूँ, देह में विद्यमान आत्मा हूँ। और वो आत्मा गुरु महाराज कहते हैं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और वहाँ से ही उसकी चैतन्य सत्ता से शरीर प्रकाशित होता रहता है। शरीर में चेतन शक्ति आती है, लेकिन उसका बोध नहीं रहता है। उसके बोध को करने के लिए, जानने के लिए गुरु महाराज कहते हैं आपको योग का सहारा लेना पड़ेगा। आत्म योग, आत्म क्रिया, जीवात्मा को जगाने की क्रिया, जीवात्मा को जानने की क्रिया, अपने आप को जानने की क्रिया। उसके बगैर ये संभव नहीं है कि तुम अपने आप को जान लो। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, ज्ञानिष्ठ हो, विरक्त हो, धर्मज्ञ हो, जितेंद्र हो, बगैर योग के देव भी अपने आप को नहीं जान सकते। तो ये योग क्या है, इसको थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। कलयुग में जो सुलभ योग है वो नाम योग है। उसको सहज योग भी कहते हैं, उसको अनहद योग भी कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा की आवाज़, आकाशवाणी, देववाणी 24 घंटे मनुष्य मानव तन में, मानव मंदिर में हो रही है। आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता सहगर में है दिलवर पे जाने के लिए। सहगर कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी को। इंगला पिंगला सुषुम्ना, दो नासिका के स्वर हैं, इंगला पिंगला, और उनके बीच में सुषुम्ना है। और वहीं से परमात्मा के घर का रास्ता गया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सुमरन के द्वारा अपनी आत्मा की चैतन्य सत्ता को समेटना है। क्योंकि पूरे शरीर में वो फैल गई है। जैसे बल्ब होता है, कमरे में एक जगह लगा रहता है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। इसी तरह से आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है।
नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार की भावनाओं के द्वारा संसार में फैल गया है, तो सुमरन करके उसके प्रकाश को समेटा जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान को एकाग्र किया जाता है मन को रोक के, और परमात्मा के पवित्र नाम जो गुरुदेव बताते हैं, ईश्वर का नाम, ब्रह्म का नाम, पार ब्रह्म का नाम, महाकाल का नाम, सत्य पुरुष का नाम, जो गुप्त नाम है उनको गुरुदेव बताते हैं, उनके पवित्र नामों का जाप किया जाता है। तो जब मन एकाग्र हो जाता है और गुरुदेव की दया होती है तो आत्मा का प्रकाश सिमटता है और सिमट के दोनों आँखों के बीच में आ जाता है। मीराबाई ने इसके लिए संकेत दिया था कि एक बार मैंने खेती की नहीं, गंगा जमुना रहती, गंगा जमुना यानी कि पिंगला पिंगला के बीच में, दोनों आँखों के बीच में, और गुरु नाम का बीज पड़ा है, निक से हीरा मोती। गगन मंडल में हंस विराजे, जहाँ चमके एक ज्योति।